हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग घर पर रह कर के अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों। और जितने भी क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं उसको आप लोग देख करके ध्यान से पढ़ रहे होंगे और उसको नोट डाउन भी करते जा रहे होंगे। ठीक है बच्चों। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपकी गलती है। ठीक है। क्योंकि इस लॉकडाउन के दौर में संभवतः विद्यालय में बच्चों को बुला करके क्लासेस चलाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है बच्चों। तब तक के लिए जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है कि बच्चे घर पर ही रह करके ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से अपना पढ़ाई का कार्य जारी रखेंगे, तो उसी के अंतर्गत आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं लेसन 10, अर्थात 10वां लेसन है, 10वां पाठ है। द रेनबो जो आप लोगों का बुक है उसके अंतर्गत, और लेसन का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है बच्चों। लेसन का क्या नाम है? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम के परिचय के आप लोग मोहताज नहीं होंगे, क्योंकि बचपन से ही आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद के नाम को सुनते आए होंगे और आए भी हैं। ठीक है। तो आइए आज हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जो लेसन दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए फिगर में यह चंद्रशेखर आज़ाद जी का फोटो दिया गया है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब तक जितने भी फ़ोटो चंद्रशेखर आज़ाद जी के हैं वो उसमें सिर्फ एक ही फिगर दिखाई देगा। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही फ़ोटो इनके लिए इनका जारी हुआ है। इसके अलावा इन्होंने किसी भी प्रकार का फ़ोटो नहीं दिया था। ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं तो कक्षा को स्टार्ट करते हैं। कक्षा को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों। प्लीज़ अगर पहली बार या अब तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जो आएगा आप लोगों के पास उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिले। ठीक है। सिर्फ आपको, किसी को मिले अथवा नहीं, आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है बच्चों। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। ताकि आप समय पर आने वाले वीडियो को देख सकें और अपना पढ़ाई का कार्य अच्छी तरह से कर सकें। ठीक है। तो आइए हम लोग अपने कक्षा को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। कक्षा इस तरह स्टार्ट होता है। चंद्रशेखर आज़ाद, पॉपुलरली नोन एज आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद पॉपुलरली अर्थात प्रसिद्धि के तौर पर, अर्थात सामान्य रूप से आज़ाद के नाम से जाने जाते हैं। वाज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। जो भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक निर्भीक और महान सेनानी थे। ठीक है बच्चों। फियरलेस मतलब होता है निर्भीक। क्या होता है? निर्भीक। ठीक है। और ग्रेटेस्ट मतलब होता है महान। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि निर्भीक और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक थे। ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी। वह पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के सुपुत्र थे। ठीक है। वाज बॉर्न, जिनका जन्म हुआ था, वाज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन विलेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट
ऑफ मध्य प्रदेश, जिनका जन्म 23 जुलाई सन 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है बच्चों, क्या बताएं? मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के यानी कि झाबुआ जिले के भावरा भावरा नामक एक गांव था, उसी गांव में चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। आगे है बच्चों, ही रिसीव्ड हीज अर्ली एजुकेशन इन भावरा। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा तो भावरा में ही अर्जित किया। फॉर फर्दर एजुकेशन ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। और आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए वे संस्कृत पाठशाला वाराणसी में दाखिल हुए, अर्थात वाराणसी से आगे की पढ़ाई किए। ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान। वह भगवान हनुमान के बहुत बड़े उपासक थे, अर्थात बहुत बड़े पुजारी थे। किसके? भगवान हनुमान के, अर्थात बजरंग बली के चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, ही बात, हाँ ये तो हो गया। वंस ही disguised himself as a priest in a Hanuman temple to escape from the clutches of the British police। एक बार उन्होंने अपने आप को हनुमान मंदिर के पुजारी के रूप में परिवर्तित किया। अपने को ब्रिटिश पुलिस अर्थात अंग्रेजी पुलिस के शासन के क्लचेस अर्थात उसके गिरफ्त में आने से बचाने के लिए। ठीक है बच्चों, इसके मतलब होता है बचना। ठीक है, और क्लचेस मतलब होता है गिरफ्त, अर्थात उसके गिरफ्त में आने से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? हनुमान मंदिर के पुजारी का रूप धारण किया या वेश बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, यंग चंद्रशेखर वाज अट्रैक्टेड बाय द नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, young Chandrasekhar Azad was attracted by the non-violence, non-cooperation movement of 1920-21 under the leadership of Mahatma Gandhi। युवा चंद्रशेखर आजाद was attracted, बिल्कुल प्रभावित हुए, बाय माने किसके द्वारा? नॉन वायलेंस अहिंसा असहयोग आंदोलन जो हुआ था सन 1920-21 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उस आंदोलन से वे बहुत प्रभावित हुए। अट्रैक्टेड मतलब क्या हुए? प्रभावित हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। ही ज्वाइंड द movement and was arrested and produced before the magistrate। He joined the movement, वह आंदोलन से जुड़ गए, and was arrested और गिरफ्तार किए गए, and produced before the magistrate और वह मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत किए गए, अर्थात उनके पास लाया गया। He gave his name as आज़ाद। उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। आज़ाद का मतलब होता है फ्री। क्या होता है? फ्री। फ्री मतलब स्वतंत्र। फ्री मतलब स्वतंत्र। ठीक है, आगे है। His father's name as स्वतंत्र फ्रीडम and his residence as फ्रीजन। उन्होंने अपना पिता का नाम
स्वतंत्र बताया, एंड अपना रहने का जो पता स्थान बताया वह प्रिजन अर्थात जेल बताया। अपना नाम आज़ाद, ठीक है, नाम उन्होंने क्या बताया, आज़ाद, ठीक है, और पिता का नाम क्या बताया उन्होंने, पिता का नाम स्वतंत्र, ठीक है, और पता के जगह पर उन्होंने बताया क्या, जेल, कि मेरा रहने का पता कहाँ है, जेल है। ठीक है बच्चों, इस तरह से उन्होंने अंग्रेजी जो अधिकारी थे, मजिस्ट्रेट थे, उनके पास बिल्कुल बिल्कुल निडरता के साथ पेश हुए। आगे देखते हैं, आजाद पेट्रियोटिज्म एज करेज इंस्पायर्ड अदर टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। सॉरी, थोड़ा सा और ऊपर भी है, ठीक है। हाँ, दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट हु सेंटेंस्ड हिम टू 15 लेसेस। इस तरह इसने उनका जो उत्तर देना था या उस उत्तर से मजिस्ट्रेट बिल्कुल भड़क गया। प्रोवोक मतलब होता है भड़का। क्या हुआ, पूरी तरह से भड़का। एंड हु सेंटेंस्ड हिम टू 15 लेसेस, और उन्हें अर्थात चंद्रशेखर आजाद को 15 कोड़े लगाने के दंड सुनाए। फ्रॉम देन ऑन ही वॉज नोन एज आजाद। तभी से वह आजाद के नाम से जाने लगे। ठीक है, अगला है बच्चों, आजाद पेट्रियोटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। आजाद के देशभक्तिपूर्ण बर्ताव और उनके साहस भरे कार्यों को देखते हुए अन्य लोग भी स्वतंत्रता संघर्ष में जुड़ गए। चंद्रशेखर वाज अ मेंटर ऑफ भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद सरदार भगत सिंह के मेंटर थे, अर्थात उनके प्रस्तावक थे। क्या थे, प्रस्तावक, यानी कि उनको बिल्कुल बताने वाले, बिल्कुल पथ प्रदर्शक थे। हु वाज आल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कौन, भगत सिंह। ठीक है बच्चों, भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह, वही भगत सिंह जिनके पिताजी ने बचपन में पूछा था आम बोते समय कि बेटा तुम क्या बो रहे हो, तो उन्होंने बताया था उत्तर में कि पिताजी मैं बंदूक बो रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है बच्चों, आगे देख लिया जाए इसको। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिविटीली पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ठीक है, इस तरह से चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों क्रांतिकारी पूर्ण अपने कार्यों में एक साथ रहे और एक दूसरे का मदद भी किए। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब बाय द जालियांवाला बाग मैस्केयर इन अमृतसर इन 1990। ठीक है, 1919 कहने का मतलब कि वह गहरी तरह से, यानी कि पूरी तरह से प्रभावित थे अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है बच्चों, मैस्केयर मतलब होता है हत्याकांड। क्या होता है, हत्याकांड। ठीक है, आगे है बच्चों, ही आल्सो प्लेड अ की रोल इन द काकोरी केस। वह काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। चंद्रशेखर वाज अ टेरर द ब्रिटिश पुलिस। चंद्रशेखर ब्रिटिश पुलिस के लिए एक आतंकवादी थे। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव। ही वॉज ऑन देयर हिट
लिस्ट्स। उस तरह से ब्रिटिश पुलिस के बिल्कुल हिट लिस्ट में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम था, जो बुरी तरह से वांटेड टू कैप्चर्ड, पूरी तरह से बिल्कुल उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए बिल्कुल बिल्कुल आबद्ध थे। कौन? ब्रिटिश पुलिस। ऑन 27th February 1931 चंद्रशेखर आज़ाद was at Alfred Park in इलाहाबाद, नाउ प्रयागराज। 27 फरवरी सन 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के, जो भी बदल कर नाम उसका प्रयागराज हो गया है, वह प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में थे। ही वॉज बेट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। वह ब्रिटिश पुलिस के खिलाफ सदैव मुहिम चलते थे। ठीक है। द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड द ऑर्डर चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर। उस पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश सैनिक पूरी तरह से घेर चुकी थी या घेर ली, एंड उसे सरेंडर करने के लिए कहा। बट आज़ाद फॉट ब्रेवली, लेकिन आज़ाद पूरी तरह से बहादुरीपूर्ण लड़ाई किए, एंड किल्ड द पुलिसमैन, और सभी पुलिसमैनों को उन्होंने क्या किया? मार डाला। फाइनली फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, अंततः वह अपने आप को पुलिस से घिरा हुआ पाए। सो ही शॉट हिमसेल्फ, इसलिए उन्होंने स्वयं को गोली मार लिया। ठीक है। 10 इस प्रकार he kept his pleas of non being caught alive। इस तरह से उन्होंने अंग्रेजी सैनिकों के हाथों जीवित पकड़े जाने का वचन भी निभाया। he kept his pleas मतलब होता है वचन निभाना। क्या होता है? वचन निभाना। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? वचन निभाया। He used to recite his favorite हिंदी कपलेट। वह सदैव हिंदी के इन दोहों को सदैव याद रखता था और मन में बिल्कुल उसको गुनगुनाया करता था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। क्या कहते थे? कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। ठीक है। इस तरह से उनका एक कथन था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, इसके शब्दार्थ पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। फियरलेस मतलब होता है निडर, फ्रीडम फाइटर मने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, डिसगाइज्ड मतलब भेष बदलना, प्रिस्ट मने पुजारी, प्रोवोक्ड मने उकसाया, लेसेस मतलब कोड़े लगाना, मेंटर मतलब परामर्शदाता, एंड रेवोल्यूशनरी मतलब होता है क्रांतिकारी, मैस्क्योर मतलब हत्याकांड। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस पाठ का शब्दार्थ भी हो गया और इसका अर्थ भी हो गया। इस वीडियो लेक्चर को आप लोग बार बार पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी भी समस्या के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 9695266618 पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके पढ़ाई से संबंधित किसी भी बात को आप सुन सकते हैं और हमसे समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और पूछ भी सकते हैं। ठीक है। तो आज की कक्षा को इतना में ही समेटते हैं बच्चों, चलते हैं। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।